अस्सलाम वालेकुम ऑल, कैसे हैं आप सब एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम अपने व्लॉग का आगाज़ करते हैं सुबह की रूटीन से, मॉर्निंग रूटीन से। मॉर्निंग तो हमारी बहुत पहले से हो चुकी थी क्योंकि हमने उठे हैं सुबह, हमने नमाज़ पढ़ी है, तिलावत की है। तिलावत करने के बाद कुछ देर हमने रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद फिर काम स्टार्ट किया। इतना काम तो होता नहीं है, बस थोड़ा बहुत काम होता है। मैंने कहा चलें सबसे पहले हम सफाइयाँ मुकम्मल कर लेते हैं जब तक हस्बैंड भी आ जाएंगे। हस्बैंड के आने के बाद जी हम करेंगे नाश्ता। और आज का व्लॉग होने वाला है कुछ स्पेशल। आज हम जाएंगे बाज़ार और कुछ लेंगे, चीज़ें वगैरह लेनी है, घर की कुछ ख़रीदारी करनी है, कुछ अपनी चीज़ें लेनी है। चलें, हस्बैंड भी आ गए हैं। बिस्तर समेटते समेटते ये काम भी हो गया मुकम्मल। ये काम चादरें वगैरह सीधी करके और फिर सारे काम मुकम्मल करके हम लोग चले जाएंगे बाज़ार। आज इरादा नहीं है मेरा घर पे कुछ बनाने का, और साथ साथ हम सब्ज़ियाँ वगैरह भी ले आएंगे क्योंकि सब चीज़ें मुकम्मल ख़त्म हुई हुई हैं ना। जब हमारे बिस्तर्स का काम, हमारी सफाइयों का काम मुकम्मल हो जाता है ना, तो ऐसा लगता है कि आधा काम निपट चुका है ना। जब तक घर फैला हुआ होता है, जब तक सफाइयाँ मुकम्मल नहीं होती ना, काम भी मुकम्मल नहीं लगता। ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं किया हुआ। मेरे बिस्तर समेटते समेटते जी आ गए थे हस्बैंड साहब। उनको मैंने बोला जी आप ले आएँ पानी। घर का पानी हम लोग इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर वाटर सप्लाई का पानी आता है, और वो टंकियाँ पता नहीं कब से साफ़ हुई हैं। तो इस्तेमाल करने के लिए, खाने पीने के चीज़ों के लिए, आटा गूँदने के लिए, इवन हंडिया के लिए, हर चीज़ के लिए जो खाने पीने में इस्तेमाल होती है उसके लिए हम फ़िल्टर का पानी इस्तेमाल करते हैं। जो बाहर से लेके आते हैं, जो टंकियों में नहीं जाता, डायरेक्ट यानी कि फ़िल्टर का पानी ले आते हैं। हस्बैंड साहब यहाँ पे चले गए हैं जी पानी लेने के लिए। जब तक मैं अपने यानी कि बाकी के काम मुकम्मल कर लेती हूँ और उनके आने से पहले जल्दी जल्दी कर लेती हूँ नाश्ता का कुछ इंतज़ाम। आज मेरा नाश्ता बनाने का मूड नहीं है, सोचा आज कुछ लाइट सा ही कर लेते हैं क्योंकि चलें जी, मैंने कर लिया है, बिस्तरों को समेट लिया है। एक चारपाई की चादर को भी अच्छे तरीके से सेट कर लिया। अब दूसरी सेकंड चारपाई की चादर को मैं ठीक करके यहाँ से सामान वगैरह समेट के चली जाती हूँ किचन में, जब तक हस्बैंड साहब भी पानी लेकर आ जाएंगे। नाश्ते के लिए मैंने कटिंग कर लिया था तरबूज को, क्योंकि ना नाश्ता बनाने का आज मेरा मूड नहीं था। आज मेरा इरादा था कि मैंने ना कुछ हैवी नहीं खाना, कुछ ना लाइट ही खाना था, तो मुझे तरबूज ही ठीक लगा। फिर आ गए थे हम, सारा काम शाम मुकम्मल करके बाज़ार आ गए थे। और बाज़ार जी तकरीबन इस टाइम हो चुका है 12 साढ़े 12 का टाइम। सबसे पहले अब आए हैं हम बर्तनों वाली शॉप पर। मैंने एक चॉपर देखनी थी और मेरी आटे वाली छलनी टूटी हुई थी वो देखनी थी, और कुछ प्लास्टिक के डिब्बे देखने थे कैजुअल यूज़ के लिए कि जो घर में इस्तेमाल हो जाते हैं। लेकिन ना यहाँ पर मुझे इनके रेट्स ही इतने हाई बता रहे थे कि समझ ही नहीं आया। फिर आ गए हम नेक्स्ट उस पे शूज़ वाली दुकान पे। वहाँ पे हमने हस्बैंड के जूते लेने थे। हस्बैंड जी एक कैजुअल लेना था, एक मैंने कहा चले वैसे ले लेते हैं, रख लेते हैं, बंदे को कहीं जाना होता है पहन ही लेता है। बंदा जहाँ पे नज़र दौड़ाता है ना, बहुत बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें नज़र आए, जिस शॉप पे चला जाता है बंदे को लेने को दिल करता है, ऐसे खाली आने को दिल ही नहीं करता। एक चीज़ लेनी होती है, बंदा दो चीज़ उठा के ले आता है ना। फिर भी चॉपर के लिए मैंने उनसे बहुत बहस की, लेकिन उन्होंने मुझे चॉपर नहीं दिया ना। वो बोल रहे थे 1500 का, और मैंने उनको बोला है तकरीबन 1000 का मुझे दे दे, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। फिर आज आ गए थे हम आ गए थे ट्राईपॉड पे, ट्राईपॉड लेने के लिए। ये ट्राईपॉड उन्होंने दो तरीके के दिखाए थे, एक छोटा और एक बड़ा। फिर मैंने बड़े वाला ले लिया। फिर आ गई थी मैं जिस चूड़ियों वाली शॉप पे मैंने अपने लिए चूड़ियाँ लेनी थी। मेरी चूड़ियाँ बिल्कुल यानी कि टूट गई थी। जो मैं ईद पे लेके आई थी वो चूड़ियाँ बिल्कुल ख़राब हुई थी, वो पहनने को दिल ही नहीं करता होता था, वो इतनी गंदी लगती थी। फिर नेक्स्ट हम दोबारा दूसरी बर्तनों वाली शॉप पर आए। फिर हमने वहाँ पर भी चॉपर देखी, छलनी देखी और डिब्बे देखे, लेकिन वहाँ पर चॉपर और छलनी यानी कि ना डिब्बे नहीं थे, सॉरी, लेकिन छलनी
छलनी थी, छलनी हमने ले ली थी, बाकी डिब्बे और हमारे चॉपर रह गया था। देखें चले नेक्स्ट विज़िट पे। लेकिन बहुत बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें थी, बंदा देखे ना दिल करता है ना हर चीज़ अपने घर के लिए ले ले, लेकिन सब चीज़ें बंदा नहीं ले सकता। सोचता क्या है आजकल इतनी ज़्यादा वो प्राइजेस बढ़ी हुई है, बंदा सोच ही नहीं सकता। फिर जी हमने ली यानी कि हस्बैंड के लिए जूते और सब्जियां वगैरह लेके और फ्रूट्स वगैरह लेके ट्राईपॉड लिया और कुछ चीज़ें जो हमें उतने टाइम में यानी कि जिस टाइम में हमारा मैनेज किया हुआ था इतने टाइम में ना जितने हो सके हम लेके आ गए जी। हो गए थे तकरीबन 5:30 का टाइम, आ गए हम घर वापस। आके फिर मैंने बनाया खाना, लेकिन मैंने भिंडियों की रेसिपी आपसे शेयर नहीं की क्योंकि मैं 2 मरतबा कर चुकी हूँ। फिर आप कहेंगे बाजी रोज़ रोज़ भिंडियों की रेसिपी बना बना के हमें दिखाई जाती हैं। हमने बनाना तो एक ही चीज़ होती है, तकरीबन अमूमन घरों में इसी तरीके से होता है। मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा सिंपल लाइफ में, सिंपल घरेलू मिडिल क्लास लोगों में बहुत ज़्यादा डिशेस बनती हैं। वो तकरीबन एक ही बनाते हैं जो चीज़ भी बनाते हैं। फिर आज हम लोग दही का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करने लगे हैं। ये जी दिखा देती हूँ मैं आपको सब्जियां वगैरह जो हम लेके आए थे। टमाटर हैं, प्याज हैं और गरमा है, करेले हैं और खीरे वगैरह हैं। यही तकरीबन हो जाएगी हमारे हफ्ते के लिए। और अगर आज का व्लॉग पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।